हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको वीडियो 2 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताए थे। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बताएंगे कि आर्थिक सुधारों के लिए क्या उपाय किए गए। भारत ने 1980 के दशक में सुधारों को काफ़ी मंथर गति से लागू किया था, लेकिन 1991 के भुगतान संतुलन के संकट के बाद ये मुख्य धारा की नीति बन गई। आर्थिक सुधार की दिशा में 1991 से अब तक उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं। पहला, औद्योगिक लाइसेंस प्रथा की समाप्ति। दूसरा, आयात शुल्क में कमी लाना तथा मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना। तीसरा, बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण, सरकार के द्वारा नहीं। चौथा, वित्तीय क्षेत्र में सुधार। पांचवा, पूंजी बाजार का उदारीकरण। छठा, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश। सातवां, निजीकरण। आठवां, उत्पाद शुल्क में कमी। नवां, आयकर तथा निगम कर में कमी। 10वां, सेवा कर की शुरुआत। 11वां, शहरी सुधार। 12वां, सरकार में कर्मचारियों की संख्या कम करना। फिर है 13वां, पेंशन क्षेत्र में सुधार। 14वां, मूल्य संवर्धित कर यानी वैट का आरंभ करना। 15वां, रियायतों सब्सिडी में कमी। और 16वां, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 को पारित करना। नेक्स्ट आता है विश्व व्यापार संगठन और भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। ये संगठन नए व्यापार समझौतों में बदलाव और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है। भारत भी इसका एक सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT यानी GATT कैपिटल लेटर्स में और व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि, जिसका ये फुल फॉर्म हिंदी में है, के स्थान पर बनाया गया था। GATT की स्थापना 1948 में तब हुई थी जब 23 देशों ने कस्टम टैरिफ कम करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। WTO, इसी को विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। WTO GATT का बृहद स्वरूप है। जहां GATT मात्र मार्केटाइज सामानों को नियंत्रित करता था, वहीं WTO के कार्यक्षेत्र में सेवा व्यापार जैसे दूरसंचार और बैंकिंग तथा दूसरे मुद्दे जैसे इंटेलेक्चुअल संपत्ति अधिकार भी शामिल हैं। नेक्स्ट आता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का मूल्यांकन। उदारीकरण सरकार के नियमों में आई कमी को दर्शाता है। निजीकरण के रूप में अच्छी तरह से निजी क्षेत्र के लिए व्यापार और सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार से स्वामित्व के हस्तांतरण में निजी संस्थाओं की भागीदारी को दर्शाता है। और वैश्वीकरण की दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के समेकन के लिए खड़ा है। अब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के पक्ष में क्या तर्क हैं, ये बताने जा रहे हैं। तर्क निम्नलिखित हैं। भारत में आर्थिक वृद्धि दर 8% तक बढ़ाना। वैश्विक चुनौतियों के मुकाबले के लिए औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना। आमदनी एवं संपदा के वितरण से गरीबी और असमानता में कमी लाना। ये सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता, उत्पादकता और लाभ को बढ़ाता है। तो बच्चों, ये लेसन आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इसी तीसरे वीडियो के साथ समाप्त हो रहा है। आप अब तीनों वीडियो एक साथ देखिएगा और पूरा चैप्टर जो है इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए हैं उसको नोट कर लीजिएगा।